मेरा नाम आशीष योगी है। मैं योग विद्या का आचार्य हूँ। आज हम लोग प्रकृति के विषय में बात करेंगे। हमारा शरीर प्रकृति की बड़ी दुर्लभ और अनमोल कृति है। केवल हमारा शरीर ही प्रकृति की अनमोल और दुर्लभ कृति नहीं है। इस संसार में जो भी चीज़ हम देखते हैं, हम वृक्षों को देखते हैं, हम जीव जंतुओं को देखते हैं, हम आकाश को देखते हैं, हम चांद तारों को देखते हैं, हम अपनी दृष्टि से जो कुछ भी देखते हैं, सब कुछ अपने आप में दिव्य है, अनोखा है, अद्भुत है। हम जो कुछ भी संसार में देख रहे हैं वह सब कुछ प्रकृति के द्वारा बनाया गया है और प्रकृति के द्वारा ही संचालित होता है। हमारे शरीर को भी प्रकृति ने बनाया है और हमारे शरीर की जो संभाल है वो प्रकृति के द्वारा ही की जा रही है। प्रकृति ही हमारे शरीर को संभाल रही है। हमारे दैनिक दिनचर्या में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो साइलेंटली प्रकृति के द्वारा किए जा रहे होते हैं। जैसे हमारे भीतर विचारों का उठना, हमारे भीतर खाए हुए भोजन का पच जाना, हमारे खाए हुए खाने से हड्डी खून मांस का बनना, ये सब कुछ प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति अपने आप से इस प्रक्रिया को संचालित करती है। कोई भी मनुष्य इस विषय पर कोई भी काम नहीं करता। जब किसी के शरीर में कोई व्याधि हो जाती है, जब कोई शरीरगत किसी असुविधा को महसूस करता है, तब उसे पता चलता है कि शरीर का यह अंग कितना मूल्यवान था या है। इसी प्रकार हमारे इर्द गिर्द पेड़ पौधे अपने आप उगते हैं। यदि हम किसी वृक्ष को रोपित करते हैं धरती पर, तो वह धीरे धीरे अपने आप उगता है, अपने आप बढ़ने लगता है। मिट्टी उसका सहयोग करती है, हम उस पर जल का सिंचन करते हैं और वह बढ़ते बढ़ते वृक्ष बन जाता है, फल देता है, फूल देता है। जैसा वृक्ष, जैसा पेड़ हमने लगाया है, उस तरीके के गुणधर्म उसमें अपने आप प्रकट होने लग जाते हैं। उसके लिए हमें अपनी तरफ से कोई प्रयास करना नहीं होता। हमें सिर्फ इतनी व्यवस्था देने की जरूरत होती है कि हम उसे ठीक तरीके से मिट्टी में रोपित कर लें, उसको ठीक तरीके से धूप मिलती रहे, हवा मिलती रहे, समय समय पर उस वृक्ष को पानी मिलता रहे। इसी क्रम में हमारा जो यह शरीर है वह भी प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है और प्रकृति के द्वारा ही इसको संरक्षण प्राप्त है। प्रकृति ही हमारे शरीर की संभाल कर रही होती है, हमारे शरीर को हर पल पाल रही होती है। हमारे शरीर के हर अंग प्रत्यंग पर उसकी निगरानी होती है, चाहे वो हमारा कोई शरीर के भीतर का अंग हो, हमारी बाहर की त्वचा हो, हमारे बाल हों, जो कुछ भी है, सब कुछ की रखवाली और संरक्षण प्रकृति के द्वारा हो रहा होता है। हमें प्रकृति के साथ जुड़कर चलना होगा यदि हमें अपने आप को प्रसन्नता और आनंद से भर के रखना होगा। क्योंकि यदि हम अपने आप को संसार के साथ बहुत जोड़ेंगे, यदि हम अपने आप को संसार के क्रियाकलापों में बहुत ज़्यादा डुबा के रखेंगे, हम अपने जीवन को अपने स्वार्थ और अपने सिर्फ लाभ की ही दृष्टि से देखने की दिशा में काम अगर करेंगे, तो हमारा यह शरीर पीड़ित हो जाएगा। हमारा शरीर शारीरिक व्याधि से भी ग्रसित होगा, हमारा शरीर मानसिक व्याधि से भी ग्रसित हो जाएगा। हमें यदि अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, हमें अपने शरीर के साथ आनंद का अनुभव प्राप्त करना है, तो हमें अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ना होगा। इसके लिए हम प्रकृति के साथ जुड़कर वृक्षों की सेवा कर सकते हैं, हम जीव जंतुओं की सेवा कर सकते हैं, हम समय समय पर तीर्थ स्थानों का दर्शन कर सकते हैं, समय समय पर हम हिमालय क्षेत्र का दर्शन कर सकते हैं, सागरों का दर्शन कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा शरीर प्रकृति के सानिध्य में जाएगा। जब जब कभी आपको मौका हो तो आप अपनी छत पर जाकर एकांतिक हो जाएं और तारों की छांव में थोड़ी देर, घंटा 2 घंटा अपने शरीर को छोड़ दें। इसी प्रकार जब पूर्णिमा का चांद हो, अमावस्या की रात्रि हो, ये दोनों ही रात्रि बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने शरीर को एकांतिक करें और छत पर घंटा 2 घंटा के लिए अपने शरीर को छोड़ दें प्रकृति के साथ में। आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप कभी अच्छी हवा चल रही हो, मौसम खुशगवार हो, तो आप किसी पार्क में जा सकते हैं, किसी खुले स्थान पर जा सकते हैं जहां आप अकेले हों। किसी भी तरीके के मोबाइल या किसी व्यक्ति विशेष के सानिध्य से अपने को बचा करके पूर्ण रूप से प्रकृति का सानिध्य लें। आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से बहुत सुखद अनुभव प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ जब हम लोग अपने
मित्र बंधुओं के साथ जब चर्चा परिचर्चा करते हैं तो चर्चा परिचर्चा किसी व्यक्ति की बुराई के साथ जुड़ी हुई ना हो, किसी व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़कर ना हो। वहाँ पर भी हम अपने चर्चा परिचर्चा में प्रकृति का सानिध्य लेने की कोशिश करें, प्राकृतिक विषयों के विषय में चर्चा करें, तो उससे भी हमारे मन में प्रकृति के चित्र प्रकट होंगे और उन चित्रों के कारण हमारे को मानसिक रूप से प्रकृति के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। इसी क्रम में हमारी जो आहारी नियमावली है वह भी इस प्रकार से व्यवस्थित होनी चाहिए कि हम अपने आहार को कम से कम पकाएं, बहुत ज़्यादा उसको भूने ना, ज़्यादा मसाले के साथ उसका सेवन ना करें। जितना प्राकृतिक तरीके से हम अपने सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, जितना हम फलों का सेवन कर सकते हैं, जो उसका प्राकृतिक स्वरूप है उसको भंग किए बिना जितना उसका सानिध्य लेंगे, उसका हम सेवन करेंगे, उतना हमको सुखद अनुभव प्राप्त होगा। कोशिश करें कि ताज़ी सब्जी लाएं और तुरंत ही ताज़ी उसको बना करके खाएं, तो वह आपको ज़्यादा लाभ करेगी। यह सारी युक्तियाँ प्रयोग करके हम अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ सकते हैं। प्रकृति के साथ जोड़कर हम अपने आप को शारीरिक और मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ कर सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये विषय अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।